अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओवैसी साहब ने तोड़ी चुप्पी, SIR को लेकर चुनाव आयोग को खुला चैलेंज। भारत के मुस्लिमों से बड़ी अपील किए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनाव आयोग को क्या कहा, SIR को लेकर क्या कहा, NRC को लेकर क्या कहा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब से पश्चिमी यूपी में डिटेंशन कैंप बनना शुरू हुआ है उसके बाद से ही बड़े बड़े नेता ओपोजिशन का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा में SIR को लेकर, NRC को लेकर बड़ी बात कह दी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने SIR को लेकर क्या कहा और भारत के मुस्लिम समाज के लोगों से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या अपील किए हैं, क्या आपको करना होगा जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि मैं SIR का विरोध करता हूं। ये बैकडोर NRC है। मुसलमानों को अब सिर्फ मतदाता के रूप में क्यों देखा जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि जो SIR हो रहा है ये SIR नहीं है, NRC ही है। और आपको पता है कि कल ही अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी यही स्टेटमेंट आया है कि ये SIR नहीं है, NRC है। और इस NRC में जो है, इस SIR में जो है 3 लोगों को जो है बाहर कर दिया जाएगा, जिसमें पिछड़े यानी कि बैकवर्ड क्लास के लोग, OBC वाले को अखिलेश यादव साहब का कहना है। उसके बाद D यानी कि दलित और A यानी कि अल्पसंख्यक में जो मुस्लिम समाज के लोग आते हैं उनको भी जो है SIR से बाहर कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या अखिलेश यादव हों या पप्पू यादव हों या फिर राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव हों, लगातार जो है मुस्लिम समाज के लोगों से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग जो है अवेयर हो जाए, क्योंकि केंद्र में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, आप सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब ने पहले ही आदेश दिया है कि डिटेंशन कैंप को बनाया जाए और वहां पर डिटेंशन कैंप जो है बन रहा है। योगी आदित्यनाथ साहब का कहना है कि उस डिटेंशन कैंप में जो है झुग्गी झोपड़ी वाले को डाला जाएगा, क्योंकि उनके पास जो है कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और अगर उनके पास होगा तो उनको डिटेंशन कैंप में नहीं डाला जाएगा। और आपको पता है कि पुलिस जो है उनके पास जा रही है, उनसे दस्तावेज मांग रही है, और जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनको जो है डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। बट अखिलेश यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि ये बैकडोर है, यानी कि समझ सकते हैं कि ये SIR नहीं NRC ही है। तो इसीलिए आप लोगों को अवेयर होना होगा। अब बात यह आती है कि भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को करना क्या है, क्योंकि अब मामला आगे बढ़ चुका है और बड़े बड़े नेता आपसे अपील कर रहे हैं। तो आपको बात को मानना होगा, क्योंकि मैं कई वीडियो इस टॉपिक्स पे बना चुका हूं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने SIR को लेकर बहुत दिन के बाद जो है इतनी बड़ी बात कही है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई महीने से जो है SIR का काम चल रहा है। पहले जो है SIR जो है बिहार में शुरू हुआ, 62 लाख लोगों का नाम जो है SIR में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद जो है कि 4 नवंबर 2025 से जो है 12 राज्यों में SIR शुरू हुआ, जिसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये तीनों राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि आप अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें करेक्शन करवा लें, यानी कि अगर कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है तो उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है सही करवा लें। जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है,
इस तरीके से पासपोर्ट है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि आप लोगों को जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है ज़रूर बनवा लेना है। यह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी लेटेस्ट में भारत के मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है, भारत के मुस्लिम समाज के लोगों से जो है रिक्वेस्ट की है कि आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बना ले। क्योंकि अभी भले ही उत्तर प्रदेश में जो है झुग्गी झोपड़ी वाले का डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है, उनका दस्तावेज को देखा जा रहा है, बट आने वाले वक्त में जो है जो पक्के मकान में रह रहे हैं उनका भी डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा। क्योंकि अभी से ही कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले अमित शाह जो गृह मंत्री है उनका क्या स्टेटमेंट आया है कि ये SIR प्रथम है और इसके बाद जो है NRC को भी लाया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को अवेयर हो जाना है। अब आप लोगों को करना क्या है, भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को सबसे पहले एक काम करना है कि आप लोगों को जो है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलती है उसको सही कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों को ये काम करना है कि जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिए। घर में अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। माँ बाप दोनों का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके दादा यानी बच्चों के दादा या दादी है उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है सभी का बन रहा, अगर भले ही आपकी एज जो है 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है आसानी के साथ जो है बन जाएगा। और उसके बाद जो है कि आधार कार्ड में कुछ गलती है उसको सही कीजिए, राशन कार्ड में नाम को जुड़वाइए, साथ में पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, वोटर ID कार्ड ज़रूर बनवा लीजिए। क्योंकि वोटर ID कार्ड से ही जो है आपको नागरिकता मिलेगी। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह भी अपील किया कि 16 दिसंबर के बाद जो है अगर आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आता है, 12 राज्यों में SIR चल रहा है, और अगर SIR में आपका नाम जो है शामिल नहीं होता है, जिनका 2003 वोटर लिस्ट में नाम है उनका भी नाम कट सकता है SIR से, और जिनका नहीं है उनका भी कट सकता है। तो अब आपको करना क्या होगा कि 16 दिसंबर के बाद जो आपको फॉर्म 6 भरना होगा। अगर आपने फॉर्म 6 भर दिया, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट को लगा दिया, वहाँ पे आपने दस्तावेज को लगा दिया, तो फिर जनवरी 2026 में जो है फाइनल ड्राफ्ट फिर से आएगा। निर्वाचन आयोग जो है ड्राफ्ट फिर से जारी करेगी और वहां पे आपका नाम जो है शामिल हो जाएगा। तो ये सब काम आपको करना होगा, बारीकी से काम करना होगा। और गांव में जो लोग गरीब हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं और जो वहां पे बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि छोटे घर में जाए, गरीबों के पास जाए और उनका दस्तावेज वगैरह को देखे कि उनका दस्तावेज सही है या फिर नहीं है, उनके पास दस्तावेज है या फिर नहीं है। अगर उनके पास नहीं है तो उनका दस्तावेज को बनाए। क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनके पास जो है गांव में वहाँ के लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है। और आधार कार्ड जो है नागरिकता का मान नहीं है, नागरिकता का मान नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को दस्तावेज को तैयार ज़रूर कर लेना है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।